हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछला वीडियो में हमने बात किया था कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मीनिंग था कहने का ये जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज 3 + 4i, तो इसको एक्स वाई प्लेन दैट इज इसको बोलते हैं आर्गन्ड प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। 3 + 4i का मतलब 3,4 आप प्लॉट करेंगे 1 2 3 1 2 3 4, ये हुआ 3,4। और इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर ये जो ओपी वेक्टर आता है ये है आपका जेड, मतलब ये है आपका 3 + 4i। इतना तक हमने बात किया था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा ये एरो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसे बोलते हैं ओपी वेक्टर, ये जेड ये वाला 3 + 4i है। इसके बाद ये मॉडुलस जेड का मतलब बात किए थे हम लोग, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है ये मॉडुलस, मतलब इधर हम लोग 3 गए इधर हम लोग 4 गए तो पाइथागोरस थ्योरम से मॉडुलस इसका √3² + 4²। और ये जो एंगल विथ एक्स एक्सिस करता है थीटा, दैट थीटा एंगल इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड, और सिंपली लिखते हैं ARG जेड, नहीं तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ये एंगल कहने का मतलब इसलिए बोला गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, ये पॉइंट का डिस्टेंस इज कॉल्ड मॉडुलस, एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। इतना तक बात किए थे, इसी को आगे बढ़ाता हूं इस तरह से। मतलब हम लोग बात कर चुके हैं यदि z = x + iy है तो मॉडुलस z का मतलब हो जाएगा √x² + y²। ये xy यहां दिए, xy ओ ये xy ये z क्वांटिटी, मैंने क्वांटिटी नहीं, ये z OP वेक्टर z, ये xy इसका मैग्नीट्यूड, ये अगर x है ये अगर y है, अगर नहीं क्या ये x है ये y है, तो हाइपोटेन्यूस इसका डिस्टेंस मॉडुलस z = x² + y²। ये फॉर्मूला के तौर पे लिया जाता है। इफ z = x + iy देन मॉडुलस z इज √x² + y², यहाँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग से। एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, नहीं तो कोई लिखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू ये वाला एंगल को एम्पलीट्यूड कहते हैं। फॉर्मूला की अगर बात किया जाए तो मॉडुलस जेड माने √x² + y², आर्गुमेंट जेड = tan इनवर्स y/x, ये फॉर्मूला है। हमने इनवर्स वाला बात इसलिए नहीं कर रहे हैं हम कि इनवर्स चैप्टर क्लास 12 में है। कहने का मतलब हमें सिर्फ थीटा चाहिए, दैट इज यहां से आप खुद ही देख लीजिए tan थीटा = परपेंडिकुलर बाई बेस, तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स y/x। इसलिए फॉर्मूला में बोला आर्गुमेंट = tan इनवर्स y/x मॉडुलस = √x² + y²। हम यहाँ इनवर्स वाला यूज नहीं करके ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके थीटा निकाल रहे हैं। इस तरह से आर्गुमेंट मॉडुलस पिछला वीडियो में हम लोग बात किए। इसको आगे बढ़ाता हूं का मतलब है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इस तरह का बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में प्लॉट करते हैं। ये बात कर चुके y/y'। आर्गन प्लेन में ये भी बोल देता हूं x एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस और y एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा, xy यहां एक पॉइंट प्लॉट किया, xy p नाम दे देते हैं, ये x ये y ये एंगल थीटा। यहां z = x + iy है, तो हम लोग ये जानते हैं मॉडुलस z = √x² + y²। कुछ तो वैल्यू आएगा, मान लीजिए 3 4 है तो यह कुछ भी वैल्यू तो आएगा √, करके वो वैल्यू इज डिनोटेड बाय सपोज r।
कहने का मतलब ये ओपी डिस्टेंस इज आर, जो निकलेगा उसका नाम हमने दिया आर। तो मॉडुलस जेड आर है और आर्गुमेंट जेड इक्वल टू थीटा, ये थीटा। ऑल राइट, इतना तक हम बात कर चुके हैं। अब इस ट्रेंगल में, ओपी या ट्रेंगल में, इसी में नाउ हम लोग इस तरह से देखें, इस ट्रेंगल में टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, ऑल राइट, साइन थीटा इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस वाई बाई आर। मतलब यहां से y निकलता है आपका r साइन थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू, इसका फॉर्म चेंज कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज x प्लस आई वाई, तो यहां प्लॉट करके x प्लस आई वाई, ये पूरा डिस्टेंस को मॉडुलस बोला जाता है, उसका नाम हमने r दिया। ये एंगल जो भी है वो आर्गुमेंट, ये थीटा दिए। अब इसका यहां तक तो बात हो चुका था। अब इस ट्रेंगल में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस बाई क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू आर साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस x बाई आर। कहने का मतलब यहां से निकलता है x इक्वल टू आर कॉस थीटा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा प्लस आई, वाई का वैल्यू आर साइन थीटा। कहने का मतलब z इक्वल टू आर कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फॉर्म में ये इज पोलर फॉर्म। हेयर यहां और एक बात मेंशन कर दूं, इस पोलर फॉर्म में ये r बाहर जो लिखा है ये पॉजिटिव नंबर, r का मीनिंग है ये इज मॉडुलस ऑफ z एंड थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z। फिर से बोलूं इस तरह से, z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग मॉडुलस z इक्वल टू इस तरह x प्लस आई, z इक्वल टू 3 प्लस 4i देता हूं, तो हम लोग मॉडुलस z निकालते हैं रूट ओवर 9 प्लस 16 तो 5, और आर्गुमेंट z निकालते हैं ऐसे थीटा इक्वल टू, थीटा तो यहां नहीं बनेगा तो टेन इनवर्स फॉर्मूला से टेन इनवर्स y बाई एक्स, एक्स प्लस आई वाई y बाई एक्स। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में दिया है 2 cos सपोज 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री, ये पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म में दिया रहता है तो इसका मीनिंग मॉडुलस z इक्वल टू डायरेक्ट टू एंड आर्गुमेंट z इक्वल टू द एंगल 30 डिग्री। कहना चाहता हूं कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहने से मॉडुलस एंड आर्गुमेंट हम निकालते हैं, और पोलर फॉर्म में ऑलरेडी मॉडुलस आर्गुमेंट निकाल के रेडीमेड रखा हुआ है। ओके, तो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट पोलर फॉर्म में डायरेक्ट दिया हुआ है। अब हम सीखेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ये कार्टेशियन सिस्टम से पोलर सिस्टम में कन्वर्ट करने का, या मॉडुलस आर्गुमेंट ये सब निकालने का। ये कंप्लीट है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल पोलर फॉर्म। हियर ये बाहर वाला नंबर जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये मॉडुलस z है, r इज मॉडुलस z, और ये जो एंगल है ये थीटा है, आर्गुमेंट है। इसके अलावा आर्गुमेंट में ये भी हम लोग बात किए थे, आर्गुमेंट का वैल्यू, एंगल का वैल्यू ऊपर होने से यहां से 0 से लेके 180 तक मेजर करेंगे, डिनोमिनेटर नीचे की तरफ जाने से नेगेटिव में मेजर करेंगे। ये सब बात कर चुके हैं, यहां दोबारा होगा, लेकिन साथ में पोलर फॉर्म भी कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज पहले देख लो, ये पोलर फॉर्म से रिलेटेड। यूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जितना एक्सरसाइज है उतना करूंगा, ये बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा एक्स्ट्रा। पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट 11 के लिए जो है वो कर लेता हूं। एक्सरसाइज 5.2 छोटा छोटा ये सब बात है। 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस एंड सिंपली आर्गुमेंट।
लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। छोड़ो ना, हम पहला वीडियो में भी किया हूं, यहाँ फिर से एक बार कर देता हूं। z इक्वल टू -1 माइनस i√3 और दो नंबर z इक्वल टू -√3 प्लस i। ध्यान दीजिएगा, यह पिछला वीडियो में हमने कर चुके हैं। जो भी नंबर दिया हो, हमें मॉडुलस एंड आर्गुमेंट चाहिए इस केस में। तो मॉडुलस इक्वल टू एक नंबर, ये z लिखा हुआ आपका -1 माइनस i√3। मॉडुलस z इक्वल टू ये x प्लस आई वाई हुआ। ये x प्लस आई वाई मतलब क्या है? ये -1 -√3 है। i का कोफिशिएंट ये आर्गन प्लेन में बनाना अगर है तो ये पॉइंट। तो इसका मॉडुलस एंड आर्गुमेंट चाहिए। मॉडुलस तो √x² प्लस y²। x का मतलब यहाँ पर कितना? x प्लस आई वाई से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -√3। i नहीं दीजिएगा, i नहीं, i का कोफिशिएंट x प्लस आई वाई, y का वैल्यू लिख रहा हूँ। तो z इक्वल टू गिवन है, मॉडुलस z चाहिए √x² प्लस y², ये -√3 का स्क्वायर। ओके, 1 प्लस ये 3 अल्टीमेट 2 प्लस -2 नहीं, मॉडुलस ये डिस्टेंस के बारे में बात किया जाता है, इसलिए इसमें प्लस माइनस वाला कोई बात नहीं। मॉडुलस z निकाल दिए। आर्गुमेंट z निकालने का मतलब है, आर्गुमेंट z अगर फॉर्मूला के तौर पे जाऊं तो tan इनवर्स y/x हो जाएगा। ये tan इनवर्स y/x नहीं जाके हम लोग ऐसा करते हैं, इस फिगर को मैं सजेस्ट करूंगा, कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा क्लियर होता है। ये फार्मूला है, फार्मूला में पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। ये तो कैसा बात हुआ? पहले बात समझ लो, फिर फार्मूला आप खुद अप्लाई करो, वो ओरिजिनल पढ़ाई होगा। फार्मूला लर्न मत करो, फार्मूला क्रिएट जिससे दिल में हो। तो पहले समझेंगे तो फार्मूला खुद क्रिएट होगा। इसलिए मैं इस तरह का सिखाना नहीं चाहता हूं। ये फार्मूला है, इसमें पुट कर दो, आपका आंसर मिल गया, काम का कंप्लीट। ये नहीं। आर्गुमेंट है क्या? मॉडुलस मैंने बताया डिस्टेंस है पॉइंट। ये -1 -√3 दोनों -1 -√3, ये रफली ऐसा बात किया जाता है जो किस क्वाड्रेंट में है। ये मान लीजिए -1 -√3 पॉइंट है। कहने का मतलब हमने बेस -1 इधर आया और -√3 यहाँ आया। ये एंगल, आर्गुमेंट का बात फिर से दिखा दूं, आर्गुमेंट का मतलब एंगल या तो इधर मेजर होता है, नहीं तो यहाँ से इधर मेजर होता है, मेजरमेंट। तो इसका आर्गुमेंट आपका ये होगा, ये आर्गुमेंट ये वाला। ओके, बिना फिगर का आर्गुमेंट नहीं निकालिएगा। z दिया हुआ है, मॉडुलस z निकाल दिए। इसी को फिगर में थीटा दे देता हूं, नाउ अगर जरूरत पड़े तो आप लिख दो इन फिगर tan थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये एंगल आर्गुमेंट है, लेकिन ट्रायंगल ये बन रहा है, इसलिए हम ये एंगल निकाल लेंगे, 180 से माइनस कर देंगे। ये है बात। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस -√3 बाई -1 अल्टीमेट √3। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इजीली आ जाता है, मतलब π/3 आ जाता है। यहाँ से इन फिगर भी लिख देना भाई, 100% क्लियर बात रहेगा, कोई डाउट नहीं। फिगर में ये थीटा का वैल्यू 60 आया। आर्गुमेंट ये नहीं है, इधर यहाँ से पहले बोला इधर मेजर करो, नहीं तो इधर मेजर करो। यानी आर्गुमेंट z इक्वल टू ये वाला एंगल। कहने का मतलब पूरा 180 से ये आप 60 माइनस करो, पूरा 180 माइनस 60, बट नीचे है तो नेगेटिव। ये 180 से 160 माइनस 120 ऐसा लिखे, अदरवाइज इधर दिखाता हूं, आर्गुमेंट z इक्वल टू इसी बात को यहाँ -180 को पाई माइनस π/3 तो हो गया -2π/3। ये डिग्री में नहीं देना ही बेहतर है, क्योंकि अब 11 से 10 तक में डिग्री ठीक था। 11 से ऑनवर्ड पाई का टर्म में ज़्यादातर यूज होता है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट पाई का ही यूज होता है, डिग्री नहीं, इसको रेडियन मेजर में बोलते हैं। तो ये आर्गुमेंट z निकाले फिगर से, आर्गुमेंट z निकला क्या था? फाइंड द मॉडुलस 2
एन आर्गूमेंट, ये तो थीटा नहीं, ये आर्गूमेंट जेड इक्वल टू -180 फिर -60, 60 अल्टीमेट -120 या -2π/3 इज आर्गूमेंट। उसी तरह बिल्कुल इसका भी इजीली करूँ 2 नंबर में, z इक्वल टू -3 + i। फिगर जरूर बनाना किस क्वाड्रेंट में जाएगा, -3 i। ये कहने का मतलब है -√3, ये -√3 आप अगर कंफ्यूज होते हो जो किस तरह से -√3 मेजर कर रहा है, तो बार बार बोल रहा हूं मेजर कितना 1.73 √3 ये सब नहीं सोच रहा हूं, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ये सोच रहा हूं। नेगेटिव है तो नेगेटिव के तरफ जहां भी लिखे इसको हमने √3 नाम दिया माइनस, और ये 1 पॉजिटिव इधर जाएगा। ये नंबर है आपका -√3, 1, ये p। कहने का मतलब OP इज z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये रिप्रेजेंट करता है आर्गन प्लेन में। मॉडुलस z √x² + y² फॉर्मूला बोलिए या फिगर से बोलिए, ये आसान बात है, इसलिए इसमें इतना दिमाग नहीं खटा रहा हूँ। +1² अल्टीमेट ये आ जाता है 3 + 1 = 4 का 2 मॉडुलस 2 हो गया। चाहिए आर्गूमेंट माने एंगल विथ एक्स एक्सिस, इसका एंगल विथ एक्स एक्सिस ये वाला आर्गूमेंट है, लेकिन हमें यहाँ निकलता है थीटा अल्फा, जो भी लिख सकते हो। हम ये एंगल पहले निकालेंगे फिर 180 से उसको माइनस करेंगे, क्योंकि मेजरमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर के साइड। तो इस ट्रेंगल में नाउ इन फिगर भी लिख सकते हो आप, और भी तरीका है सब निकालने का, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इसमें। इन फिगर tan अल्फा इक्वल टू थीटा अल्फा, क्योंकि हमें इस एंगल से मतलब है, जो भी नाम दे। परपेंडिकुलर बाय बेस, ये नेगेटिव का बात छोड़ो, नेगेटिव का हमको एंगल निकालना है, इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव ये बाद में हिसाब होगा। एंगल निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ से अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री दैट इज π/6 निकल आता है। ये π/6 है, तब लिखेंगे हम लोग आर्गूमेंट z इक्वल टू, यहाँ देख के फिगर में ये π/6 है, 30 डिग्री है, ये पूरा 180 माने π - π/6, और नहीं तो 180 पूरा हुआ 180 - 30, तो ये 5π/6 ये आर्गूमेंट z। ओके, तो ये पिछला वीडियो में भी मॉडुलस आर्गूमेंट किए हैं इतना तक से। अब पोलर फॉर्म करना है, फिर आपको वही काम करना है, पोलर फॉर्म में दिखाता हूं। यानी कहने का मतलब मॉडुलस एंड आर्गूमेंट इतना बार निकालना पड़ेगा हम लोग को कि आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए या समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए। क्वेश्चन बुक का ही लेता हूं, छोटा सा एक्सरसाइज है, इसी बहाने ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और आर्गूमेंट पोलर फॉर्म ये सब बात। तो क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा लिख देता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन गिवन 3 to 8 इन पोलर फॉर्म, एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। एक एक करके पोलर फॉर्म। एक नंबर क्वेश्चन 1 - i दिया हुआ है सपोज, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत सारा तरीका हो सकता है, कोई बात नहीं। पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जान लो, 1, -1। सॉल्यूशन में z इक्वल टू अपने से नाम दे देंगे, z इक्वल टू 1 - i, ये तो क्वेश्चन था, इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट कितना हुआ 1, -1 हुआ, या इक्वल टू x, y। मॉडुलस z मतलब √x² + y², कहने का मतलब √1 + 1 यानी √2। फिगर तो बनाया है नहीं, 1 - 1 यहाँ आता है, 1 - 1 ये ओरिजिन, ये आपका z है। पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए फिगर बनाना, मॉडुलस निकालना, आर्गूमेंट निकालना। ठीक, क्वेश्चन लिखे, मॉडुलस निकालने √2,
आर्गुमेंट निकालने के लिए ये एंगल ही इसका आर्गुमेंट है। ऐसा रहने से दूसरा बात, तब ये एंगल नहीं, इधर से मेजरमेंट आर्गुमेंट है, ये एंगल आर्गुमेंट है। ये एंगल हमें निकालना है, इसलिए फिगर मस्ट है। क्या फिगर से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हैं। ये 1 आया था, इधर -1 आया था। -1 नीचे है, इसलिए पहले आप थीटा निकालो। नाउ इन फिगर या फ्रॉम फिगर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, प्लस माइनस ये हिसाब मैंने नहीं किया। परपेंडिकुलर लेंथ बेस ये पॉजिटिव क्वांटिटी में लेके tan थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव क्वांटिटी में लेके बात करने का फिर अलग तरीका है। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं एक तरीका से सिखा रहा हूं, आप इसको फॉलो करो। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कौन सा माइनस वगैरह नहीं, तो tan थीटा इक्वल टू 1, अल्टीमेट थीटा इक्वल टू π/4 आता है। मतलब ये एंगल π/4 मिला हमें, देयरफॉर ये एंगल मिल चुका π/4। अब बात करते हैं आर्गुमेंट z इक्वल टू -π/4। नेगेटिव का बात लास्ट में दे दो, ये नीचे है तो ओके। ट्रायंगल से एंगल निकालते वक्त माइनस वगैरह बिना यूज किए पहले एंगल निकाल लेते हैं, फिर ये ऊपर पोर्शन है या क्या नीचे के तरफ है, उस हिसाब से नीचे के तरफ है तो आप माइनस दे दो। क्वेश्चन था एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। ये क्वेश्चन z मॉडुलस z निकाले, मॉडुलस z ही तो r है, अभी बात किया हमने, और आर्गुमेंट z ही तो थीटा है। देयरफॉर पोलर फॉर्म इसका, पोलर फॉर्म इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। r मतलब क्या, मॉडुलस z √2, इसको बड़ा ब्रैकेट देता हूं। cos थीटा मतलब क्या, आर्गुमेंट थीटा -π/4 प्लस i sin -π/4, ये आपका आंसर है। फॉलो कीजिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इतना लिखने के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स को हमने देखा इस तरह लिखते हुए, √2 cos ऑफ माइनस थीटा इज cos π/4, साइन ऑफ माइनस थीटा बाहर आएगा -i sin π/4। रॉन्ग, ये पोलर फॉर्म नहीं है। आप कुछ मत दिक्कत करना इसमें, सिर्फ मॉडुलस और आर्गुमेंट बिठाना, उतना में ही छोड़ देना तो ये पोलर फॉर्म है। क्यों पोलर फॉर्म उसको बोलते हैं जिसमें क्लियरली मॉडुलस हमें नजर आए, ये मॉडुलस है और एंगल ये आर्गुमेंट है, -π/4 आर्गुमेंट है। ओके, इसमें दोनों वैल्यू बिठाने के बाद फर्दर कोई कैलकुलेशन की तरफ मत बढ़िएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये कर दिए पोलर फॉर्म में। तो बुक का डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या क्या बनता है पोलर फॉर्म में, इस तरह से थोड़ा और बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 4 -1 प्लस i। चलिए एक ही तो बात है। सबसे पहले बात -1 प्लस i, z इक्वल टू -1 प्लस i, इसको आप क्या -1,1 में ले लें, फिर फिगर पहले बना लें, -1 फिर 1, यहाँ गया -1 1, ये एंगल अल्फा जो भी हो, और आर्गुमेंट ये है, बार बार बोलता हूं, हम ट्रायंगल से ये निकाल लेंगे, 180 से इसको माइनस कर देंगे, ये वाला मीजर आ जाएगा। तो मॉडुलस z तो फ्री में आप कर दो, x² √x² प्लस y², कहने का मतलब ये xy था, √x² प्लस y² मतलब इसका स्क्वायर 1 + 1 √2 रहने दो, ये हो गया, यही तो r है। एंड उधर से tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस बने 1 हुआ, अल्फा इक्वल टू π/4 निकला, ये फिगर से निकाल लिए। अब आर्गुमेंट लिख रहे हैं, आर्गुमेंट z, कभी कभी एम्पलीट्यूड z भी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है, कोई बात नहीं। तो आर्गुमेंट z इज दिस एंगल, हमने कैलकुलेशन किया, ये π/4 कैलकुलेशन किया, ये वाला एंगल π - π/4 इक्वल टू 3π/4, ये हुआ आपका थीटा। आर्गुमेंट माने थीटा पहले भी निकाले हैं, मॉडुलस निकल गया, आर्गुमेंट निकल गया, देयरफॉर पोलर फॉर्म
इसका लिख देता हूँ पोलर फॉर्म इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर का वैल्यू निकला था √2 कॉस, ये ब्रैकेट नहीं ठीक ही था, कॉस थीटा का वैल्यू 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। ये पोलर फॉर्म